नमस्कार। बड़ी बहस में मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। जनता अपना कीमती वोट देकर विधायक चुनती है। उन्हीं विधायकों में से मंत्री चुने जाते हैं और फिर मंत्रियों की कोशिश होती है कि जनता से जुड़े हुए काम, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में मंत्री भी अधिकारियों से काम नहीं करवा पा रहे क्योंकि मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद भी अफसरों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसकी बानगी है राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान। अधिकारियों और अफसरों की मनमानी की बात को मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो गौर करने लायक है। करण सिंह वर्मा के मुताबिक हमने अपने पीएस पीए से बोल दिया है कि पूरी ईमानदारी से काम करो। ये लोग तीन तीन बार कसम खाते हैं फिर भी गड़बड़ हो जाता है। राष्ट्र निर्माण के लिए ईमानदारी के साथ अधिकारी काम करें और समय पर काम करें। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। उधर अफसरों की मनमानी और कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि जब सरकार ही दिल्ली से चल रही है, हर चीज दिल्ली से तय हो रही है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में अफसर तो मनमानी करेंगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान और उस पर कांग्रेस का तंज सुनवाते हैं। पीएस से बोल दिया, हमारे सेक्रेटरी बोल दिया ईमानदारी से काम करो। कसम खाते हैं यार ये लोग, 3 बार कसम खाते हैं हम ईमानदारी से भारत माँ की सेवा करेंगे, तो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, फिर भी गड़बड़ हो जाता है। मैं तो 85 से हूँ, ये प्रयास कर रहा हूँ मैं कि कैसे सारी भाषणबाजी, सारी समीक्षा, ये मैं एक ही मानता हूँ कि ईमानदारी से काम करें। अगर सब लोग ईमानदारी से हम आप मिलकर काम करें तो भारत बिल्कुल विकसित होगा। मध्य प्रदेश को तो चला ही अफसर और दिल्ली का नेतृत्व रहा है, तो मध्य प्रदेश इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संचालित हो रहा है। जब हर निर्णय दिल्ली कर रहा है और उनका अनुपालन सीधी तौर पर नौकरशाहों को करना है, नौकरशाह बेलगाम है तो प्रभावित तो जनता ही होगी ना। दिल्ली मंत्रियों का चयन करेगी, विधायकों का चयन करेगी, मुख्यमंत्री का चयन करेगी, तो उसका सीधा असर नेतृत्व क्षमता पर पड़ता है। और जब नेतृत्व कमजोर होगा तो नौकरशाही हावी होगी। अन्य लोगों को भी क्यों नहीं होगी? हमारे पीएस से बोल दिया। तो करण सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप मंत्री हैं, आपके पास ताकत है, पावर है, आप इस तरीके के बयान देंगे तो कांग्रेस तो तंज कसेगी ही, पूछेगी ही। और कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली से संचालित हो रही है सरकार। बहरहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। वंदना त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। संजय महेंद्र, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। चर्चा की शुरुआत संजय जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। दरअसल सरकार को लेकर ये आप लोग कह रहे हैं कि सरकार दिल्ली से संचालित हो रही है और एक बयान का मंत्री करण जी का सामने आएगा। उन्होंने कहा कि साहब जो है अधिकारी सुन ही नहीं रहे और सत्ता में बैठे मंत्री जी अगर इस तरीके की बात कहेंगे तो सवाल खड़े होंगे। पहली प्रतिक्रिया मैं कांग्रेस से चाहूंगा, फिर इसके बाद जवाब मैं वंदना जी से लूंगा। देखिए, मीडिया प्रभारी के मिश्रा जी ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है। दूसरी चीज, आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश कीजिए। अभी ताजा ताजा प्रकरण एक कलेक्टर साहब का भी हुआ है जो ट्रक वाले को उसकी औकात याद दिला रहे थे, तो उसके लिए मोहन यादव जी ने उनको हटा दिया जी। ये क्यों हो रहा है? अगर अब प्रदेश सरकार, जो सरकार निर्वाचित हुई है मध्य प्रदेश में, उसी का एक मंत्री अगर इस तरीके की बात कह रहा है तो वो ऐसा क्यों कहने पर मजबूर है? ये बात समझिए, ये बड़ी मार्के की बात है और गहरी बात भी। दरअसल क्या है,
भारतीय जनता पार्टी प्रशासन मशीनरी का दुरुपयोग करते करते उस स्तर पर पहुंच गई है कि वहां प्रशासनिक अधिकारी खुद को नेता समझने लगे। वो अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी मानने को ही राजी नहीं है। उनको लगता है कि इनकी धौंस में जब हमने इतना सब कुछ कर दिया तो इनसे तो करने वाले हमें, तो इनसे बड़े नेता तो हम ही हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने, ये बड़ी अंदर से समझने वाली बात है, बड़ी विचित्र चीज है। और ये उसका ही दुष्परिणाम है कि कलेक्टर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जबान तो वही है ना, आप यहां से उठा के वहां भेज दो, आदमी जबान तो तब भी वही बोलेगा ना, जबान तो ही बदल जाएंगी उनकी। आचरण, कथनी और करनी सब में फर्क है, क्योंकि अधिकारी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ते समय जरूरत तो हमारी पड़ती है, हमसे ही तो बेईमानियां कराई जाती हैं, तभी तो सरकारें गिराई जाती हैं। अच्छा, तो फिर इनसे बड़े नेता तो हम हुए। तो जब बड़े नेता हम हो गए और दिखावे को हम सरकारी कर्मचारी हैं, तो बेहतर होगा उसका अधिकतम लाभ हम ही उठाएं। इनकी सुनने की जरूरत क्या है? चले ठीक है, आपकी बात तो होगी। ये- वंदना जी ठीक है। वंदना जी देखिए, अभी संजय जी भी कह रहे हैं और आपके ही मंत्री करण सिंह वर्मा कह रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। और इससे पहले एक डीएम साहब का बयान आया था, औकात को लेकर उन्होंने बात की थी। फिर इसके बाद बहरहाल मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की थी, उनको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन इस तरीके की बातें सामने आ रही है। मंत्री जब खुद आपके मंत्री जब ऐसे कहेंगे, क्या ब्यूरोक्रेसी के साथ आप लोगों की तालमेल नहीं बन पा रही है क्या, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं? देखिए, सभी को नमस्कार। और ये जो करण सिंह जी का जो बयान है, जिसको लेकर संजय जी जो टिप्पणियां कर रहे थे, उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो सरकार है या जो राज्य व्यवस्था है, वो शासन और प्रशासन के समन्वय से चलती है हमेशा। और अगर शासन को लगता है कि प्रशासन गलत है, तो शासन उसे समय समय पर ये याद दिलाएगा कि आप गलत हैं, और समय समय पर उन्हें दंड भी देगा। आपने देखा कि किस प्रकार से इस बात को कहने पर कि तुम्हारी औकात क्या है, किस तरह से कलेक्टर जो थे उनको उनका ट्रांसफर करके उनको दूसरी जगह पे, ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके का उन्हें दंड दिया गया है उनके अभद्र व्यवहार के लिए। देखिए, इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं और अगर ये गलती कर रहे हैं, तो इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी को अगर दंड दे रहे हैं मुख्यमंत्री, और दंड के रूप में उन्हें तत्काल ठीक है, प्रभाव ठीक से है। हटाया आज के जा रहा बयान है, पे जो तो कहीं ना करण सिंह वर्मा जो कह रहे हैं, उसको लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। उनको ऐसा क्यों लगा कि नहीं, वो काम अधिकारी कर नहीं रहे, सुन नहीं रहे, उनको ऐसा क्यों लगा? देखिए, अगर उनके संज्ञान में ये विषय आया होगा, तो उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और कहीं ना कहीं कोई अगर कुछ कहता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं। तो अगर ब्यूरोक्रेसी में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उस पर सरकार अवश्य काम करेगी। नवनियुक्त सरकार है और अभी जो नए नए मंत्री हैं, उन्होंने अपना मंत्रालय संभाला है। तो देखिए, समन्वय बनाने में और एक सामंजस्य बनाने में अधिकारियों को अपने नए मंत्री जी के साथ समय लगता है। और जब वो सामंजस्य बैठ जाता है, एक समय के बाद ही बैठ जाता है वो सामंजस्य। आप देखते हैं कि हम किसी संजय नए जी, मैं आ परिवार में रहा जाते हूं हैं, बस। या किसी जी जी, किसी लड़की की शादी किसी नए परिवार में होती है, तो वो जब उस घर में जाती है, तो उसे भी थोड़ा समय दिया जाता है एडजस्ट करने के लिए, और उसे भी समय लगता है। तो इसी प्रकार से जो मंत्री पद जिनने संभाला है, जो वहां अधिकारी बैठे हो, उन्हें भी उनके साथ उनकी तरीके को, उनकी शैली को एक्सेप्ट करने में, और अधिकारियों के वर्किंग स्टाइल को समझने में मंत्रियों को भी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अभी नई नई सरकार बनी है, थोड़ा सा अगर हम लोग संयम से काम लेंगे, तो कहीं ना कहीं सब चीजें सामने आएंगी कि किस तरह से काम हो रहा है। अभी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने भी नहीं हुए हैं हमारे चुनाव हुए, तो हम अभी किसी नतीजे पर ना आए। थोड़ा सा अगर हम इंतजार करेंगे, संयम बरतेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, यानी ब्यूरोक्रेसी के आप साथ ये सरकार कहना के चाह संबंध रही में हैं कैसा कि चल रहा है। करण सिंह वर्मा जी को अभी संयम बरतनी चाहिए थी, उनको इस तरीके स्टेटमेंट नहीं देना नहीं, मैं चाहिए। ये कहना चाह हाँ, रही हूँ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोगों को ऐसा लगता है हाँ, कि अधिकारी, देखिए, करण सिंह वर्मा जी मंत्री हैं, और मंत्री जी जो आदेशित करेंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स को करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जनता के चुने हुए नेता है, और जनता ने उन्हें जनादेश के साथ चुना है, और उसके बाद उन्होंने मंत्री पद संभाला है। तो कहीं ना कहीं जो भी वो आदेशित करेंगे, वो अधिकारियों को सुनना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी वो आदेशित करेंगे, वो जनता के हित में ही करेंगे। लेकिन लोगों को, यानी कि कांग्रेस पार्टी हो या बाकी लोग हो, उन्हें ये बात को समझना चलिए पड़ेगा ठीक कि है, ठीक है। सरकार संजय अभी जी, नई नई बनी संजय है, जी मुस्कुरा रहे हैं, कब से मंत्रिमंडल कुछ नया बोलना नया है बना बेचारे। है। ठीक है वंदना जी, मैं समझ गया आपकी बात। चलिए संजय जी बोलिए।
नहीं, मुझे तो एक बड़ी अजीब सी बात पे हंसी आ रही थी। मैं बैठा बैठा वंदना जी की बात सुन रहा था, तो मैं सोचा था एक ऐसी नई नई सरकार है 2 महीने पुरानी। अरे भैया, आप लोग 18 साल से देश इस पे मध्य प्रदेश पे काबिज हो, नए कहां से हो गए? अभी मेरी बात पूरी हो जाए, नए कहां से हो गए? और फिर ये क्या अभी अभी पहली बार सारे लोग पोस्टेड हुए हैं, जो पहली बार ब्यूरोक्रेट मिले हो? आपको पूरी पूरी नई खेप, जिससे आपको तालमेल बैठाने में ऐतराज हो रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। बात वो ही है जो मैंने आपसे कहा है कि अधिकारी खुद को नेता समझने लगे, इसलिए क्योंकि उनको एक गुमान हो गया है। उनको गुमान नहीं, उनके सामने ये बात तय हो चुकी है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, हमको काला पीला करना है सत्ता के लिए, और उसके बाद हमको रिकॉर्डों से, रिवार्डों से नवाजा जाएगा। अब वो तालमेल इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि तू शेर तो मैं सवा शेर, क्योंकि काम तो मुझे करना है ना। मुझे से मेरा मतलब कर्मचारी को काम करना है और वंदना जी को आदेश देना है। तो कर्मचारी को आदेश दिया, वंदना जी अपने दूसरे काम पर गई, कर्मचारी ने वहां पलीता लगा दिया। अब सफाई देनी वंदना जी को पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी पे वंदना जी को बिठाया गया, अधिकारियों को नहीं। अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए लगाया जाता है, मगर वो सेवा भाव तो कहीं दिखता ही नहीं है। और दूसरी चीज आप बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी जो एक नया ताजा ताजा सिस्टम डेवलप हुआ है, वो उसको ताजा कहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो 2014 से ही सिस्टम डेवलप हो गया है। वो मालूम है क्या, मायावती आज राजनीतिक परिदृश्य के हाशिए पे इसलिए है कि पूरी पार्टी पे कब्जा था उनका, किसी की सुननी नहीं है। लगभग इससे ज्यादा बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, क्योंकि 2 लोगों के अलावा तीसरे आदमी को कुछ कहने की इजाजत ही नहीं है। भाई, इनके तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी शान में ये सारे के सारे लोग कसीदे पढ़ रहे थे, उनको ही होर्डिंगों से निकाल के बाहर कर दिया। वो बेचारे दर्द बयान कर रहे हैं कि साहब कुर्सी चली जाने के बाद पता लगता है कि लोग होर्डिंगों से भी चले जाते हैं। तो ये जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रही है, इससे चलिए ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने ठीक है। वाली, पार्टी कोई उल्टी दिक्कत होने आपने वाली। एक अच्छी पॉइंट रखी है, मैं वंदना जी से जानना चाहूंगी कि वंदना जी, आप कह रही थी कि सरकार जब नई नई बनती है तो तालमेल में थोड़ा समय लगता है। सरकार आपकी ही तो थी, कहाँ कांग्रेस की सरकार थी? बस मुख्यमंत्री चेंज हो गए और सरकार, आपने पहले वही अफसर या अफसर नए आ गए क्या? सरकार तो इससे पहले बीजेपी की थी, क्या आपने नए नए तबादले करके नए लोगों को ला दिया 1 महीने में, जिसके साथ आपको तालमेल बैठाना पड़ रहा है और जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? वंदना जी, इसको थोड़ा क्लियर कर देंगे, दर्शक भी समझ जाएंगे और संजय जी का जवाब भी पूरा हो जाएगा, सवाल का जवाब। कृपया मानिए, आप ये स्पष्ट करेंगे कि आपको प्रतिभा बांगरी जी कितनी बार की मंत्री हैं, कृष्णा गौर जी कितनी बार की मंत्री हैं, कितने बार मंत्रालय? ये हो सकता है, लेकिन सत्ता तो आपका था। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए। कैलाश विजयवर्गीय जी कितने सालों बाद यहाँ मध्य प्रदेश में वापस आए हैं? तो कृपया अपने प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं को खुद ही देख दीजिए, और कांग्रेस पार्टी को भी मैं उत्तर दे देती हूँ कि जो हमें बता रहे हैं। आपके समय में मैंने नहीं बोला। नहीं, अब ये कह के आप पल्ला झाड़ ले रही हैं, तो ये तो आपके मंत्री कह रहे हैं। देखिए वंदना जी, फिर मंत्री तो आपके कह रहे हैं, मंत्री तो मैंने कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, मंत्री तो आपके कह रहे हैं। बात रखने का समय दे, कृपया आप मुझे मेरी बात रखने का समय दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम 2 लोगों की पार्टी है, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी पूरी, मतलब आप लोगों ने बर्बादी करके रख ली अपनी सेंट्रल इंडिया में। राहुल गांधी जी का महिमा मंडन कर करके सेंट्रल इंडिया में आप लगभग खत्म की कगार पे हैं। ठीक है, अब आपकी देखिए पार्टी की हालत देखिए। जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी को एक ही टेबल में बैठने में 1 महीना लग गया। जीतू पटवारी जी की हालत ये है कि जब वो बैठ के लेते हैं तो कमलनाथ जी हॉलीडे करने चले जाते हैं विदेश, और वर्चुअल, मतलब आज के इंटरनेट के जमाने में वो वर्चुअल मीटिंग से नहीं कनेक्ट होते। उसके बाद एक दूसरे को, कमलनाथ जी जीतू पटवारी जी के पीछे पड़े, दूसरे के पीछे पड़े हैं। ये यदुवंशियों की तरह आपस में लड़े भिड़े मरे जा रहे हैं। ये दूसरे की समीक्षा ना करें, अपनी। चलिए ठीक है। चलिए संजय जी, आप जवाब दें। ठीक है, ठीक है, आप मानेंगे नहीं, पता है मुझे, बीजेपी वाले मानते भी नहीं जल्दी। ठीक है संजय जी, बोलिए। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। नहीं, इनका दोष नहीं।
इनका मैं बिल्कुल दोष नहीं मानता। मैं वंदना जी आदरणीय हमारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैं आपका दोष ही नहीं मानता, क्योंकि मुझे मालूम है जो नैतिकता, जो साहस अपनी हाईकमान के खिलाफ के गलत कदम पर बोलने की होनी चाहिए, वो आपको छू कोई भी नहीं निकली आप में से किसी को भी। हम तो राहुल गांधी जी की आलोचना इस मंच से ही कर सकते हैं, यहीं बैठे बैठे, और हमको कोई आपत्ति नहीं होगी, ना उनको कोई आपत्ति होगी। मगर आपकी मजाल नहीं है कि आप ये कह सकें कि नाले की गैस से, गोबर से चाय कैसे बनती है और एक्स्ट्रा टूए भी कहां से निकलता है। आपका और नंबर आगे मैं आऊंगा पास। हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए बोलिए। मैं यही कह रहा हूं, देखिए आपके पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि आप सार्वजनिक रूप से अपने प्रधानमंत्री से पूछ सके कि आपने ऑफिशियली 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपने ऑफिशियली काला धन लाने का वादा किया था, आपने ऑफिशियली देश को हंगर इंडेक्स में काले आगे खड़ा कर दिया, वो देख लीजिए। 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो अनाज खिला के खड़ा कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। मगर आप सवाल नहीं पूछ सकते अपने आला कमान से इतना सा भी, क्योंकि सवाल पूछने का परिणाम तो छोड़िए, आप फोटो के आसपास भी नजर आ गए तो आप पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। आपको इस तानाशाही का अपनी अंदरूनी आभास अच्छी तरह आप जानती हैं, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, हमारे यहां ऐसा नहीं है। खैर, ये कांग्रेस और भाजपा के आंतरिक रोने का रोना नहीं है, मुद्दे की बात पर वापस आइए कि आप ही के अधिकारी, आप ही के लोग आप ही की बात सुनने को राजी नहीं है, उसका जवाब कैसे दीजिएगा? दूसरे के दोष गिनाने से आपके अपने तो कम नहीं होंगे। लोगों ने आपको चुना है, कांग्रेस को तो नहीं चुना, तो जवाबदेही आपकी बनती है, कांग्रेस की तो नहीं बनती। सही बात है। तो कांग्रेस के दामन में क्या है? कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी को छोड़ दीजिए, वो सब उनकी आपस की बातें हैं, वो लोग बहुत ऊपर के वंदना लेवल जी के अब नेता हैं। जवाब दीजिए, वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है इस पे, देखिए क्योंकि संजय सत्ता जी, में जब आप हैं, मेरी पावर आप इतनी में है। चिंता करते हैं मेरी पार्टी, संजय जी जब आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, हमारी पार्टी की इतनी चिंता करते हैं, हमारी पार्टी के आंतरिक विषयों की इतनी चिंता करते हैं, और आप इतने भविष्य ज्ञाता और वो अंतर्यामी बन जाते हैं, तो थोड़ा सा अंतर्यामी मुझे भी बनना पड़ता है। और मैं तो क्या है कि सत्य बोलती हूँ, और सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है मध्य प्रदेश में। और अभी आप देखिएगा लोकसभा में कैसे 10% वोट आपसे ज्यादा मिले, लोकसभा में कैसे आपको मुंह की खिलाते हैं। और इसीलिए आप लोग इस तरह की बातें और तानाशाही, और चाहे जो बोल दीजिए, अगर तानाशाही होती तो जनता हमें नहीं चुनती, तो आप जनादेश को तो स्वीकार करिए, कम से कम जनता का तो सम्मान आप करते होंगे, आप भी जनसेवक के नेता है, मैं भी हूं। हाँ, मैं बताता हूं, अभी आपको उसका जवाब देता हूं, तो जनता का सम्मान का जवाब देता हूं। सम्मान करिए, जनता ने किस तरह से सिरे से आपको नकारा है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, तो जनता का सम्मान करिए, और आप हमारी कमियां मत गिनवाइए। आपका खुद घर कांच का है, जरा अपने घर कांच के घर को बचाइए, और कम से कम इतनी कोशिश करिए कि एक सीट कम से कम लोकसभा की आप बचा सके अपनी। वरना इस बार तो हमने तय किया है कि हम तो अब छिंदवाड़ा भी फतेह करके रहेंगे, और हम 29 सीटें संजय जी, अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विजयमाला के रूप में मध्य प्रदेश से सौगात के रूप में पहनाएंगे। चलिए ठीक है, ये हमारा वंदना जी, मैं समझ गया, और बड़ी अच्छी बात है, आपके इरादों को भगवान खूब सफलता प्रदान करे, मैं तो हृदय से दुआ कर रहा हूं। विजय माला की बात छोड़िए, विजय माल्या को तो ले आइए, विजय माल्या को तो पकड़ लाइए आप, जो देश के वादे आप लोगों ने किए थे देश की जनता से, और जिस जीत का गाना आप लोग गा रहे हो ना कि जनता ने हमको जनादेश दिया, जनादेश का अपमान मत कीजिए, कितने वीडियो भेज दूं आपको भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी के इसी मतदान में? मैं भेज दूं आपकी कांग्रेस पार्टी के, मैं भेज दूं आपकी कांग्रेस पार्टी की अभद्रता के, राम को काल्पनिक कहने के, राम को केतकर जी अभी राम को काल्पनिक कह रहे हैं, मतलब आप भारत में रहते हैं और कहते हैं कि राम काल्पनिक है। अरे मैडम, मैं मुद्दे की आज मुद्दे भटकाइए मत वंदना जी, देखिए इधर उधर की बातें नहीं, आज हम ब्यूरोक्रेसी पे बात कर रहे हैं, नहीं आप मुद्दे डिरेल मत कीजिए प्लीज, ये नहीं चलेगा। एक मिनट वंदना जी, चारों शंकराचार्य क्या कह रहे हैं आपसे? आज हम राम के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे, प्लीज आप लोग जो मुद्दा है उसी पे फोकस रहिए। उनको भी गाली देंगी इस मंच से? आप देश के चारों शंकराचार्य को गाली देंगी इस मंच से? वो भी नहीं जा रहे प्रोग्राम में, बहिष्कार कर दिया, वो खुद कह रहे हैं आप लोग फर्जी हो, तो आप क्या देश के शंकराचार्यों को गाली देंगी? बताइए, करेंगी उनकी आलोचना?
संजय जी देखिए, आज के मुद्दे पे बात करते हैं क्या, इधर उधर की बात करनी। देखिए आज जो टॉपिक उस पे बात कीजिए ना, उधर आज के ब्यूरोक्रेसी पे बात कीजिए, कैसे लगाम लगाया जाए, कैसे काम कराया जाए। वंदना जी इस पर बात कीजिए, छोड़िए इधर उधर की बातें। कैसे जो कह के गए हैं करण सिंह जी, उनको भी आश्वासन मिलना चाहिए, कैसे उस पर फोकस किया जाए, इधर उधर की बातें नहीं। आज का जो मुद्दा है उसी पर बात करते हैं हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर ये कह रहे हैं 18 साल से सरकार है, तो 18 साल से मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह मध्य प्रदेश का विकास किया है, तो इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर किया होगा। और अभी जो हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने देखा है कि जिस दिन से वो सरकार में आए हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ निर्णय ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ये सब नहीं दिखता कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के खुद नेता सराह रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा काम किया। एक के बाद एक नेता ताता लगा लगा के उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो अगर अच्छा कार्य हो रहा है, कांग्रेस पार्टी प्रशंसा कर रही है, तो फिर ये बताइए कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब दिख रहा है कि काम हो रहा है, तो फिर ये बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों लगाना। चलिए ठीक है संजय जी बोल दीजिए, मुहावरा भी सुना दिया वंदना जी ने। चलिए ठीक है, अब आप बोल दीजिए। मैं केवल 10 सेकंड में जवाब देता हूँ, केवल 10 सेकंड। नहीं वंदना जी, वंदना जी बोलते आप लोग। 10 सेकंड में जवाब देता हूं। मैं आपके किए हुए किसी भी अच्छे काम की तहे दिल से प्रशंसा करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैं वैसा प्रवक्ता नहीं हूं जो जलन कोलन से आपको कोसूंगा ही। आप अच्छा काम करेंगे, मैं खुद आपकी तारीफ करूंगा, पहली बात। मगर अच्छा काम जिसको आप गिना रही हैं, उसके पीछे की कहानी समझ लीजिए। वो बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया था, उस आदमी को निलंबित हटाने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा था। क्या चारा था बता दिए। बात तो तब होती जब आप घर बिठाते। नेता तारीफ क्यों कर रहे थे? अरे कमाल। आपकी पार्टी के नेताओं ने अच्छा, तारीफ नहीं कर सकते। मान लीजिए अच्छा काम कर दिया वंदना जी, आपने अच्छा काम किया, कोई अच्छा सेंटेंस अभी बोल दिया, अगर अच्छा नहीं तारीफ नहीं कर सकते। मैंने क्या इनकार किया है? 5 साल का समय है, सब्र रखिए, इंतजार रखिए, देखिए। तो मैडम शुरुआती ऐसी हो रही है कि मंत्रियों को कहना पड़ रहा हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। ये लोग शपथ लेते हैं 3-3 बार। मानिए, विपक्ष के रूप में आप हैं तो जनता की आवाज बनिए, कहीं गलत लगे तो उठाइए। अरे तो आप करिए। जनता की आवाज ही होती है विपक्ष। देखिए जनता की आवाज ही होती है वंदना जी। तो जब आपको लगे कि गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाइएगा। अभी शुरुआत नहीं हुई और आप कहने लगे कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ वो शुरुआत गई कहाँ थी? सरकार तो आप ही की थी ना मोहतरमा मैडम, आदरणीय सरकार तो आपकी थी, लोग आपके थे, ब्यूरोक्रेसी आपकी थी। इस दौरान क्या परिवर्तन होगा कि वो सुनना बंद कर रहे हैं? राजा जब काम करता है तो उसकी वर्किंग स्टाइल, फिर जब युवराज गद्दी संभालता है तो उसकी वर्किंग स्टाइल, राजीव गांधी जी की वर्किंग स्टाइल अलग थी, राहुल गांधी जी की अलग है, आपके ये मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए मतलब ये कुल मिला जुला के प्रियंका वंदना जी आप ये कहना चाहती हैं, वंदना जी कि अभी आपको टाइम लगेगा, अभी सेट होने में टाइम लगेगा। आप ये मान रही है ना कि अभी सेट होने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपको मौका मिलना चाहिए, कम से कम 100 दिन तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। ये मानती है कि नई सरकार जो गठित हुई है। चलिए फाइनल कमेंट दे दीजिए। इतना भी सही हम नहीं रख पा रहे कि 1 महीने। चलिए ठीक है फाइनल, चलिए अब ठीक है, अब मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रही है आप टाइम चाह रहे हैं, ठीक है संजय सरकार नहीं चल रही थी, खरीद फरोख्त करके गिराई थी। आप इस बात को भूलिए मत। तो आपके नेताओं में इतना दम क्यों नहीं था कि रोक लेते अपने नेताओं को? क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों की इज्जत नहीं की, इसीलिए उन्हें आपका दल छोड़ के हमारे दल। चलिए ठीक है वंदना जी, अब आपको क्या लगता है चोरों की जगह अधिकारियों के साथ आप लोग सामंजस्य स्थापित कीजिए। ठीक है वंदना जी, प्लीज अधिकारियों के साथ आप लोग सामंजस्य स्थापित कीजिए और सुशासन को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बड़ी बहस में आज हमने जाना कि आखिरकार अधिकारियों के साथ सामंजस्य क्या वास्तव में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी के साथ सामंजस्य नहीं बनेगा तो काम गड़बड़ होगा, क्योंकि काम तो ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं, नेता भी करते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तभी। लेकिन करण सिंह ने क्यों ऐसा कहा, उनको जवाब भी देना चाहिए। नमस्कार।